प्रिय साधकों नमस्कार। ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए शरीर में मैग्नेट कब और कैसे बनता है, ध्यान की पौराणिक विधि, जो चाहोगे वही मिलेगा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका स्वागत करता हूँ। आइए जानते हैं हम ध्यान करने के लिए जो हमारा अवस्था है, कैसे हम बैठते हैं, कैसे हमारे चक्र जागृत होते हैं। शरीर के अंदर चुंबकीय तरंगे हमारी थर्ड आई के ऊपर बनना प्रारंभ हो जाता है और जो हम ध्यान की गहराई में जाते हैं वो तरंगे ब्रह्मांड के अंदर यूनिवर्स के साथ में मिल जाती हैं। वही तरंगे हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्रदान करने में बहुत ही सहायक होती हैं। जो हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो यूनिवर्स के अंदर मौजूद दिव्य ऊर्जा आपके थर्ड आई के ऊपर कंपन के रूप में, खिंचाव के रूप में महसूस होने लगती है। जो हम गहरा ध्यान करते चले जाते हैं तो ये ऊर्जा हमारे शरीर के साथ में एकमिक होकर हमें ये चुंबकीय तरंगों के रूप में यूनिवर्स के साथ में मनचाही हमारी मुरादें पूरी होना शुरू हो जाती है। ऋषि महात्माओं के पास लोग जाते थे, वो आशीर्वाद देते थे, उनकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो वो चुंबकीय तरंगे यूनिवर्स के साथ में उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। आप साधना की अवस्था में बैठते हैं, आपको कम से भी कम 90 दिन का समय लगता है। ये चुंबकीय तरंगे निरंतर एक समय पर आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। ये तरंगे आपके सुषुम्ना नाड़ी से, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट हो जाती है तो अध्यात्म की जो ऊर्जाएं हैं वो आपके थर्ड आई के ऊपर एकत्रित होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर आप शून्य अवस्था में पहुंचकर अपनी इस दिव्य ऊर्जा को, इन तरंगों को आप चुंबकीय रूप में महसूस कर सकते हैं। झटकों के रूप में आपके शरीर के अंदर ये महसूस होती है। इन तरंगों के माध्यम से ही आप यूनिवर्स में अपना मैसेज पहुंचाते हैं। थर्ड आई आपकी एक्टिवेट हो जाती है और निरंतर ये अभ्यास करने से आपके जीवन के अंदर चुंबकीय शक्ति, जो मैग्नेट की पावर है, आपके शरीर के अंदर, आपके 72,000 नाड़ियों के अंदर अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। और ये निरंतरता जब आप बनाए रखते हैं तो आपके रोम रोम के अंदर यूनिवर्स की शक्ति, चुंबकीय तरंगे आपको निरंतर महसूस होने लगती है। कहीं पर भी आप बैठते हैं, अध्यात्म का प्रोग्राम है या ध्यान में बैठते हैं तो ये तरंगे आपके शरीर के अंदर ऊर्जा के रूप में यूनिवर्स के साथ में वहाँ तक पहुँच जाती है। जिस चीज़ की भी आप कामना करते हैं, जिस चीज़ को भी आप अपना लक्ष्य बनाते हैं, उसे लक्ष्य बनाकर आप एकाग्र होकर बैठ जाइए। वो तरंगे यूनिवर्स के साथ में आपकी मिलना शुरू हो जाती है। चुंबकीय तरंगे आपके जीवन के अंदर वो फल प्रदान करती हैं जो एक ऊर्जा के रूप में आप महसूस करते हैं। दिव्य ऊर्जा आपके जीवन को बेहतरीन, उज्जवल, स्फूर्तिवान, आपके अंदर ये दिव्यता प्रदान करती है। दया का, करुणा का, प्रेम का, मिलवर्तन का, भाईचारे का, सहनशीलता का, ये सारे गुण आपके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं क्योंकि ऊर्जा आपके जीवन के अंदर मौजूद रहती है। बस आपको खोलने मात्र की ज़रूरत है। आपके अंदर से वो ऊर्जा यूनिवर्स के साथ में जब जुड़ती है तो साधक के पास में चुंबकीय तरंगे आपको इस ध्यान की प्रक्रिया के अंदर स्फूर्तिवान बनाती है, ऊर्जावान बनाती है। आप आनंद की अवस्था में निरंतर बने रहते हैं क्योंकि आपकी योग साधना निरंतर चलती रहती है। देवी देवता सारे के सारे आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं क्योंकि आप ओम की ध्वनि करें
या गायत्री मंत्र करे या अपने गुरु से प्राप्त किसी भी मंत्र का उच्चारण करे तो यूनिवर्स के अंदर ये ताकत आती है। हमारी थर्ड आई जब हम जन्म लेते हैं तब खुलती है और जब हमारी मृत्यु होती है तब वहाँ से हमारी आत्मा निकलकर इस ब्रह्मांड के अंदर चली जाती है। पर साधक के जीवन के अंदर ये हर रोज़ निरंतर नया अनुभव देती है। ये ऊर्जा उसको एहसास कराती है, उसके जीवन के अंदर दिव्यता लेकर आती है, भव्यता लेकर आती है। दिव्य गुण उसके जीवन के अंदर निरंतर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक साधक की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसके थर्ड आई के ऊपर खिंचाव, ये तरंगे यहाँ से उसकी आत्मा ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करना थर्ड आई से ही शुरू करती है, जो यूनिवर्स के अंदर चक्कर लगाती है। और निरंतर आपके ध्यान की गहराई के अंदर जाने के बाद में कहीं देवी देवता नज़र आते हैं, कहीं हमारे पूर्वज नज़र आते हैं। ये ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। अगर गलत एक्टिवेट हो जाती है तो शरीर के अंदर कहीं बुरे प्रभाव देती है। इसलिए इस साधना को गुरु के सानिध्य में अपना शुरू करें। जब आप सीख जाएं तो इस ऊर्जा का इस्तेमाल करना, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी आपके जीवन के अंदर ये दिव्यता लेकर आती है। ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते, बशर्ते ये कि आपकी ध्यान की प्रक्रिया निरंतर बनी रहे। चुंबकीय तरंगे आपके थर्ड आई से जब ब्रह्मांड के अंदर मिलती है तो एक आपका ऑरा विकसित होता है, जो आपके जीवन के अंदर करुणामय शक्तियों को उत्पन्न करता है। निरंतरता साधना के अंदर आपके जीवन के अंदर आपको सुगम बनाती है और जीवन को बहुत ही अग्रणी अवस्था में, उच्च अवस्था में ले जाने का प्रयास करती है। आपके सारे चक्र जागृत होते हैं तो वहाँ पर गर्माहट महसूस होती है। आपके बॉडी के उन पार्टों के अंदर ये चुंबकीय तरंगे बहुत तेज़ी से विस्तार करती हुई चली जाती है। आप इस डिग्निटी जीवन के अंदर दिव्यता प्राप्त करते हैं, इस पावरफुल शक्ति का एहसास करते हैं। ये साधना की अवस्था किसी भी उम्र में हो सकती है, क्योंकि ध्यान करने का कोई भी समय और कोई उम्र का निश्चित नहीं है। कोई कभी भी कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर ये तरंगे हैं, ये आपके थर्ड आई से ही निकलकर ब्रह्मांड के अंदर मिलती चली जाती हैं, जो अलौकिक शक्तियों के साथ में आपको ऊर्जावान बनाती है और आपके जीवन के अंदर सहजता आती है, आनंद की अवस्था आती है। और ये ऊर्जा आपको उन दिव्य दर्शनों को भी कराती हैं। भूत भविष्य वर्तमान की सारी घटनाएं आप इसके माध्यम से ही देख सकते हैं। आपके पास में इतनी बड़ी पावर आ जाती है कि एक बार देखकर ही आप किसी का भी सब कुछ जान सकते हैं। सब कुछ आपके जीवन के अंदर वो घटित होता है। ऐसे आपको सुंदर दृश्य नज़र आते हैं। सहज रूप में ही आपको आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा महसूस होने लगती है और आपके सारे चक्र जागृत हो जाते हैं और आपके जीवन के अंदर वो सारी खुशी आना शुरू हो जाती है जो ब्रह्मांड ने आपके लिए तैयार की हुई है। बस आपको खोलने की ज़रूरत है। जब ये सारे हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्र चक्र तक सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं और तो निरंतर ये ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ आपके जीवन के अंदर खुशियाँ देती हैं। इसके लिए बस निरंतरता बनाए रखनी है। कम से भी कम 90 दिन का समय लगता है। इस शरीर के अंदर सारी ऊर्जाओं का, चुंबकीय तरंगों का जीवन के अंदर निरंतरता आने में, और जब ये सहज अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है, आप कहीं भी खड़े होकर, कहीं भी बैठकर इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी साधना के माध्यम से, आपके ध्यान की प्रक्रिया से आपने ये हासिल की है और आपके जीवन के अंदर ये खुशी निरंतर आपको प्रदान करती है
और ये खुशी जब जीवन के अंदर आती है तो अलौकिक शक्तियाँ आपके जीवन के अंदर कई तरह के प्रभाव दिखाती है। आपने डरना नहीं है, क्योंकि हमारे स्थूल शरीर के अंदर ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ बहना शुरू हो जाती है। जहाँ पर आपको अलौकिक दृश्य नज़र आते हैं, उन देवताओं के चित्र नज़र आते हैं आशीर्वाद देते हुए। खेत में, खलिहान में, कहीं पर भी बैठकर आप सहज रूप में अपने ध्यान को एकाग्र करके इस यूनिवर्स की ताकत के साथ में जुड़ सकते हैं, जो आपके जीवन के अंदर चुंबकीय तरंगों के रूप में आपको ये महसूस होता है, कंपन के रूप में महसूस होगा, गर्माहट के रूप में महसूस होगा। हाथ पैर आपके शून्य अवस्था में पहुंच जाएंगे। आपकी सारी ऊर्जा थर्ड आई के ऊपर केंद्रित हो जाएगी। वहीं से ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये कार्य करती हुई चली जाती है। तो इस साधना को करने के लिए आपको गहरे ध्यान में उतरने के लिए निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार पुनः रेकी पावर आयुर्वेदा अपने चैनल में। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। अगर आपको कोई भी समस्या आती है किसी भी तरह की, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।